हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स के हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, गुड क्वेश्चंस ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्सरसाइज 6.5 में पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे बुक के बाहर हैं, वो बच्चों हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है एंड डी एंड ई पॉइंट्स जो ट्राइसेक्ट करते हैं साइड BC को। तो ये जो साइड BC है इस पे D और E इस तरह से पॉइंट्स हैं कि सच दैट कि ये इस पूरे BC को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस वजह से ये जो लेंथ है वो और ये जो लेंथ है और ये तीनों लेंथ इक्वल होगी, जिसको कोई हम ये बोल सकते हैं, आगे हमने सॉल्यूशन में बोला भी है, तो मैं यहाँ पे आएंगे तब समझा दूंगा। तो इसके अंदर ये 2 प्रूफ कराना है कि 8 टाइम्स AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर है। तो ये जो प्रूफ कराना है, अगर आप इसको देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम में आती है। तो इसे हमें पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कराना है। तो अब हम इसको प्रूफ कराने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर में एस पॉइंट्स DE, ये जो पॉइंट्स हैं D एंड E, तो ये जो पॉइंट्स हैं D एंड E ट्राइसेक्ट BC साइड, इस साइड को ट्राइसेक्ट करते हैं, तो ये तीनों लेंथ इक्वल होगी, यानी कि BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC होगा, और इसको हम x मान लेते हैं लेट। और ऐसा करते हैं, एक और लेट कर लेते हैं कि लेट ये जो AB साइड है इसको हम h मान लेते हैं। तो अगर हम इसको h लिख लेंगे तो इसमें हमें बहुत आसानी हो जाएगी, हम जब पाइथागोरस लगाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं जिनमें पाइथागोरस लग सकती है। 90 डिग्री को लेते हुए यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन सकते हैं, एक सबसे छोटा ABD, एक उससे बड़ा ABE और एक उससे बड़ा ABC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल्स, एक साथ ही लिख देते हैं, ट्राइंगल्स ABE, ट्राइंगल ABE बच्चों यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD, और फिर उसके बाद में एंड ट्राइंगल ABC। तो तीनों ट्राइंगल्स ले लिए अपन ने लाइन वाइज, और इसमें अपन पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, तो H और X जो हम नाम ले चुके हैं वो हमारा यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, तो इस वाले के अंदर में जो AD स्क्वायर है वो हमारा H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में हम ABE में लगा रहे हैं, तो ABE हमारा ये ट्रायंगल है, तो उसके अंदर AE जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो AE स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। एक्चुअली बच्चों हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि जब हम इस वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो AE है वो डायग्राम से साफ दिख रहा है, ये AE जो है उसमें x जो है वो 2 बार आ रहा है, तो वो 2x के इक्वल है। तो हम यहाँ ऐसा करके लिख देते हैं। एंड तीसरे ट्रायंगल में भी लगा रहे हैं पाइथागोरस ABC में, तो उस वाले के अंदर में AC स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इस वाले के अंदर हम लिखेंगे कि सिंस AC जो है हमारा, AC नहीं BC, तो यहाँ पर भी गलत लिख रखा है, फिर तो BE है, तो BE जो है वो 2x के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है BC जो है BC, ये पूरा B से लेकर C तक, क्योंकि जब हम ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं ABC में, बड़े ट्राइंगल में, तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर होगा, और BC जो है वो डायग्राम से साफ दिख रहा है कि वो 3x के इक्वल है। तो ये जो हम यहाँ मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब हमने ये मेंशन कर दिया। अब उसके बाद में ये तीनों को जो है हम इसके अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि AC वाले के अंदर में 3 मल्टीप्लाई कर रखा है, AD वाले के अंदर में 5 मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, और AE स्क्वायर में 8 मल्टीप्लाई किया है, तो वो हम इसके अंदर में करेंगे। तो अब नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर का एक बार रब कर देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख सकते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद में अगर आप इसको लिखें और फिर उसके बाद आगे वाला देखें तो ज़्यादा बेटर है। सो स्टूडेंट्स, मैंने बाकी का जो पार्ट है वो रब कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ कराना है उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि देखने के लिए रखना ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया, बाकी ये भी रब हो जाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। AD को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 में ए ही है, ए बी भी लेते हैं, पहले इधर वाले लेते हैं। तो AD में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इक्वेशन 1 को जो है हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड इक्वेशन 2 नहीं लेंगे, इक्वेशन 3 लेंगे, क्योंकि इसके साथ में AC है जो कि इक्वेशन नंबर 3 में है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को जो है एंड इक्वेशन 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, AC के आगे कितना है 3 से, तो उस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड देम, उसके बाद में हम उनको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों यहाँ पर एडेड है। तो इससे बच्चों हमारा क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो हम जो है पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा 5AD स्क्वायर 5H स्क्वायर 5X स्क्वायर हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा 3AC स्क्वायर 3H स्क्वायर प्लस जो है 27X स्क्वायर होगा। 27 कैसे आया, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बोलेंगे ना, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो एक्चुअली ये बनती 9x स्क्वायर। और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो 27 बनेगा। और जैसा हमने लिखा है कि हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे प्लस प्लस और प्लस, तो ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर 5AD स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर आ जाएगा। और ये दोनों ऐड होंगे तो ये 8H स्क्वायर, और ये दोनों ऐड होंगे तो हमारा 32X स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद में ये वाला पार्ट तो एज इट इज चलता रहेगा, इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दिख रहा है कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा H स्क्वायर प्लस 4X स्क्वायर बचेगा। और फिर हम इसको जो है ऐसे लिख लेंगे, ये H का स्क्वायर है और 4X स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2X का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसका ये RHS आ गया, देखो H स्क्वायर प्लस 2X का होल स्क्वायर, तो ये H स्क्वायर प्लस 2X का होल स्क्वायर आ गया। तो इस वाले को हम जो है लिख देंगे, इस वाले को ये आ रहा है यहाँ पे और ये वाला इसके इक्वल है, तो इस वाले को हम A स्क्वायर लिख देंगे और उसका रीजन क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इस तरह से इक्वेशन 2 जो है उसका हम रेफरेंस दे देंगे। सो ये भी देखने के लिए हमने लिख रखे थे कि भाई इनको देख देख के हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो इसी फ्लो में चल रहा है। सो हमने क्या प्रूव करा दिया, इधर वाला जो पार्ट है वो तो इक्वल्स टू में चल ही रहा है इधर पे, तो इसको हम वापस लिख लेंगे। तो 5AD स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो 8AE स्क्वायर हो गया। तो इस वाले को हम इस तरह से प्रूव कराएंगे और यही हमारा प्रूव कराने वाली स्टेटमेंट थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब बच्चों हम लोग ना एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे पाइथागोरस पे बेस्ड। नाउ स्टूडेंट्स, जो हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं पाइथागोरस पे बेस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बच्चों आपको मालूम है मैं आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाने के लिए कहता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि एक साइड जो है वो छोटी और एक साइड आपको बड़ी बनानी चाहिए, इससे थोड़ा सा डायग्राम पहचानने में बहुत आसानी होती है। तो एक हमारा ट्रायंगल ABC है और इसके अंदर में A के सामने वाली जो साइड है स्मॉल है, B के सामने वाली जो साइड है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे C ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कन्वेंशन है वो इसी तरह से है कि B के सामने वाली साइड को स्मॉल b और C के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल c से डिनोट करेंगे। तो ये पूरी साइड जो है वो स्मॉल c है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमने यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है जिसकी लेंथ जो है वो P है और सपोज ये D वाले पॉइंट पे आके मीट करती है। तो इसके अंदर में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी हमें पता है, और इसके अंदर में ये जो हमने यहाँ से C से परपेंडिकुलर ड्रॉ की है जिसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, उसकी लेंथ P है। तो हमको इसके अंदर में 2 प्रूव क्या कराना है, तो इसके अंदर हमें 2 प्रूव ये कराना है। फर्स्ट ये प्रूव कराना है कि P इंटू C A इंटू B के इक्वल है, और सेकंड इसके अंदर हमें ये प्रूव कराना है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर है, ये हमें प्रूव कराना है। अब इसके अंदर में ये जो हमें प्रूव कराना है PC इज इक्वल टू AB, पहले हम ये कराएंगे। तो इसको प्रूव कराने के लिए बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसको प्रूव कराने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसके अंदर हम जो है वो सबसे छोटे ट्रायंगल को और सबसे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करा के साइड्स को रेशो लेकर भी करा सकते हैं, जैसा हम पाइथागोरस में करते थे। पाइथागोरस में हमने ये किया था, सबसे छोटे ट्रायंगल को सबसे बड़े वाले के सिमिलर कराया था, सेकंड नंबर वाले को भी सबसे बड़े वाले के सिमिलर कराया था। तो वो सिमिलर करा के हम जो है ये प्रूफ करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा मेथड यूज़ करूँगा, वो मेथड को हम बोलते हैं एरिया मेथड, क्योंकि वो मेथड भी बच्चों आपको सिखाना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस एक जो चीज़ लिखेंगे
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमारे एरिया का फार्मूला होता है। ऑल्सो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ठीक है, वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल लिखा। एक्चुअली दोनों तरफ इक्वल है, इक्वल तो होना ही है, लेकिन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ये ऊपर वाला फार्मूला जो है वो दो तरह से लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। वो ऐसे लगाएंगे, देखो अगर हम बेस मानते हैं इसको, ठीक है, तो हाइट जो है वो B हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, अगर आप बेस मानते हो BC को, तो 90 डिग्री होने के कारण AC जो है उसको हम हाइट बोल सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि हाफ इंटू फार्मूले में ना हाफ, अगर आप बेस मानते हो AB को, अगर आप बेस AB को मानते हो तो इस AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो जो CD है वो हमारी हाइट हो सकती है। तो ये फार्मूला इस ट्रायग्राम में दो तरह से लग सकता है, पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए। अगर हम इसको बेस मानते हैं तो 90 डिग्री की वजह से ये जो है हमारी हाइट हो सकती है, और अगर हम इसको बेस मानते हैं तो 90 डिग्री के कारण ये भी हाइट है। तो दोनों तरह से हो सकता है। अब इसके अंदर में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये जो BC है हमारा वो A है, और ये जो AC है उसकी वैल्यू B है, और यहाँ पे जो AB है उसकी वैल्यू C है। इस A से लेकर B ये पूरी जो लेंथ है उसकी वैल्यू C है, और ये जो CD है उसकी लेंथ क्या है? उसकी लेंथ P है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आएगा, और यहाँ से दोनों तरफ से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे AB इज इक्वल टू आ जाएगा CP। तो हम इसको जो है ये भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू P इंटू C, और अगर इस वाले टर्म को हम आगे लिख लें और इस टर्म को अगर हम पीछे लिख लें तो PC इज इक्वल टू हो जाएगा AB। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आ सकता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये PC इज इक्वल टू AB जो है वो इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अब ये PC इज इक्वल टू AB तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमें सेकंड वाला प्रूफ कराना है, तो सेकंड वाले का अगर बच्चों हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो हमारा ये सेकंड वाला है, इस वाले के अंदर में 1 अपॉन मतलब एक स्क्वायर की टर्म है और इधर पे दो स्क्वायर की टर्म्स के प्लस के इक्वल है। भले ही रेसिप्रोकल में हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इस तरह से है तो सही। तो इस वजह से हमको इसमें पता चल गया है कि इसके अंदर पाइथागोरस लग सकती है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे बड़े ट्रायंगल में। तो हम ये कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि इसमें एंगल C जो है 90 डिग्री है। और यहाँ पे अगर हम ये मेंशन करें कि हम 90 डिग्री एंगल ले रहे हैं, कि भाई इस एंगल को 90 डिग्री मानकर फिर अपन कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा आ जाएगा। अब इसके अंदर में ना पाइथागोरस कैसे लगेगी बड़े वाले ट्रायंगल में, वो ऐसे लगेगी। AB है ये हाइपोटेन्यूज AB, तो AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू C है और AC की वैल्यू जो है वो B है। AC जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो B है, और BC की वैल्यू A है। तो इस तरह से पाइथागोरस लग जाएगी। इनकी ये वैल्यू रखती है अभी अपन ने, लेकिन हमें रिजल्ट ये लाना है। तो इस रिजल्ट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय A स्क्वायर B स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को A स्क्वायर B स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इस तरह का रिजल्ट आएगा। ये हमारी इक्वेशन है, C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। हम पूरी इक्वेशन को जो है किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं A स्क्वायर B स्क्वायर से। तो A स्क्वायर B स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने पहले वाला रिजल्ट प्रूव कराया था उस वाले रिजल्ट को यूज करेंगे। वो रिजल्ट क्या था हमारा, वो ये था कि हमारा जो AB है वो PC के इक्वल आया था, ठीक है। तो इसमें अगर स्क्वायरिंग करें तो A स्क्वायर B स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो है हम बता के A स्क्वायर B स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या रख देंगे, P स्क्वायर C स्क्वायर। पहले हमें ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद में RHS में क्या चल रहा है, यहाँ पे B स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल होंगे तो एक 1 अपॉन A स्क्वायर बचेगा। A स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल होंगे तो यहाँ 1, और यहाँ पे 1 अपॉन B स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन P स्क्वायर ये ऐसे बचेगा। तो इस तरह से रिजल्ट हमारा सॉल्व होकर आएगा। और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NTSC वगैरह में हमसे जो है ये भी पूछा जाता है कि P की लेंथ जो है एक्सप्रेस करो AB के टर्म्स में, तो कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये से मल्टीप्लाई तो B स्क्वायर, इसमें एलसीएम लेंगे तो A स्क्वायर,
अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये 1/p² के इक्वल है, ठीक है, 1/p² के इक्वल है। अगर अपन इसमें दोनों तरफ रेसिप्रोकल करें तो ये भी उल्टा होगा, ऊपर p², ये भी उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा a² b² अपॉन a² प्लस b² आ जाएगा। अब अगर अपने को सिर्फ p चाहिए तो इस पर अंडर रूट जाएगा, और अंडर रूट की वजह से ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं ये तो बाहर आ जाएंगे स्क्वायर होने के कारण, लेकिन ये प्लस वाला नहीं आ पाएगा, ये प्लस वाला हमारा ये रह जाएगा। तो इस तरह से p की लेंथ जो है a और b के टर्म्स में ये आ जाएगी। वैसे क्वेश्चन जो है मेनली ये पूछा जाता है। अब इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि सर मान लो एग्जाम में सिर्फ ये पूछा तो क्या ये करवाना पड़ेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इस वाले रिजल्ट को हमने जो है वो यहाँ यूज़ किया था, तभी हमारे हुआ था। फिर कई बच्चे पूछते हैं सर आपने डायरेक्टली कैसे रख दिया? डायरेक्टली नहीं रखा है बच्चों, नहीं रखा है डायरेक्टली। ये इक्वेशन आने के बाद में हम इस इक्वेशन को कोई भी नाम देके छोड़ देते हैं कि जैसे इक्वेशन नंबर 4 है, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस ए बी इज इक्वल टू पी सी है तो a² b² जो है वो p² c² के इक्वल होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इस वजह से हम a² b² को p² c² रखते हैं। इस तरह से होता है, डायरेक्टली थोड़ी करते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है। इस वीडियो में हमने जो दोनों क्वेश्चन किए हैं वो वास्तव में ही बहुत ही अच्छे हैं।